मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 में भी 2018 जैसी स्थिति रखी जाए, तो बीजेपी चाहती है कि 2023 में आदिवासी वोटों के समीकरण बदलें। क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में आदिवासियों को साधने की होड़, कांग्रेस के ट्राइबल विधायक लगाएंगे जोर। जिस वर्ग के पास सत्ता की चाबी है उसे साधने की होड़ सी चल पड़ी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ओर से इसकी जोर आजमाइश चल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा है, इसके बाद इसके पीछे का गणित भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कांग्रेस की। कमलनाथ ने आदिवासियों को साधने की जिम्मेदारी पार्टी के ट्राइबल विधायकों को सौंपी है। आदिवासी विधायकों के साथ कमलनाथ इसकी रूपरेखा भी तैयार कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक आदिवासी इलाकों में सक्रिय रहेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे और पार्टी के साथ जुड़ने की अपील करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास रूट भी तैयार किया गया है। यात्रा के रूट के लिए आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। मालवा निमाड़ के 7 जिलों को इसके लिए चुना गया है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य जिले ही हैं। अब बात बीजेपी की, तो 18 सितंबर 2021 को जबलपुर में राजा शंकर शाह के शहीदी दिवस में अमित शाह शामिल हुए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने जनजातीय दिवस में शिरकत की थी। फिर 17 सितंबर 2022 को श्योपुर में पीएम मोदी चीतों को छोड़ने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने 3 ऐसी योजनाएं शुरू की है जो आदिवासियों के कल्याण के लिए है। पहला, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। दूसरा, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना। और तीसरा, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष योजना। इनके जरिए बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुटी है। ये प्रदेश मूलतः आदिवासियों का प्रदेश है। 47 से ज़्यादा सीटें 47 सीटें आदिवासियों की है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा मूल भाव अगर मध्य प्रदेश आता है तो आदिवासियों का प्रदेश आता है। कांग्रेस पार्टी उस वर्ग के साथ हमेशा खड़ी हुई है, क्योंकि इंदिरा जी हो उन्होंने इस वर्ग को अपना स्थान दिया और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ है। और आदिवासियों पर जो अत्याचार होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अत्याचार होता है, तो उन आदिवासी सभी लोगों के साथ लेके उनके मूल भाव को करते हुए इस मध्य प्रदेश के अंदर साथ लेने का काम करेंगे। और ये जनजाति वर्ग के लिए कभी कांग्रेस ने बरसों बरस तक कांग्रेस के राज्यों में शासन रहा, केंद्र में सरकार रही, कभी उन्होंने चिंता की नहीं। आज उनके घड़ियाली आंसू है और इस तरीके से वो उसमें भेद पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। वस्तुतः जनजाति वर्ग की अगर चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। जनजाति मंत्रालय बना करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वर्ग की चिंता करके उनकी मदद की। और इसके बाद लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने सरकार के रहते उस जनजाति वर्ग के कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चलाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर सियासी दलों को आदिवासी वर्ग का साथ क्यों चाहिए। तो सीधे तौर पर इसके पीछे सियासी कारण है। दरअसल प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं। 60 लाख भील भिलाला है। 43 आदिवासी समूह है। 12 लाख कोल समाज के लोग हैं। 47 लाख सहरिया हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आदिवासी कब किसके साथ रहे हैं। तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जीजेपी को 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़ाकर 47 हो गई। बीजेपी को 29, कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था। बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसीलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा था। इसीलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट है, ताकि 2023 की रेस में आगे निकला जा सके। चुनौती तो आदिवासियों की कांग्रेस के लिए लगातार बनी हुई है, क्योंकि जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उदय हुआ तब भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। जयेश है, पिछला चुनाव
कांग्रेस के कहने पर उनके साथ लड़ लिया था, लेकिन आज फिर वो बड़ी चुनौती है। यदि आदिवासी वोटों का बंटवारा हो जाता है और कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं गिरता है पूरा, तो सरकार बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए उनकी चुनौती तो ये है कि किसी तरह से आदिवासी वोटों को बांध के रखा जाए, और इसकी कितनी जिम्मेदारी उनके विधायक निभा पाते हैं ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक हालात दिख रहे हैं उसमें उन्हें काफ़ी मेहनत करनी होगी और आदिवासियों के बीच भी अपनी एक भरोसा पैदा करना होगा। बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे से ज्यादा खतरा जयस से है, क्योंकि मालवा निमाड़ में कई सीटों पर जयस का प्रभाव है। इन सीटों पर जयस दोनों ही पार्टियों का खेल खराब कर सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो वोटों का बंटवारा रोक लेगा उसके सिर जीत का सेहरा बन सकता है। लेकिन हाल के महीनों में जिस तरह से जयस की सक्रियता बढ़ी है, उससे ये तय है कि 2023 में जयस बीजेपी कांग्रेस की चुनौती जरूर बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अब आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है, और ये जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों को दी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के सामने आदिवासी संगठनों को एकजुट करने की बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इस चुनौती में कांग्रेस सफल होती है तो 2023 में उसे फ़ायदा मिल सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि आदिवासी संगठनों को एकजुट पर कांग्रेस कब तक और कैसे लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आदिवासी जिस तरफ सरकार बनाना आसान हो जाता है, इसीलिए पूरी जद्दोजहद हो रही है। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासी लगातार किसी के साथ नहीं रहे हैं। चुनावों में ट्राइबल का मिजाज बदलता रहा है। ये ट्रेंड दोनों ही पार्टियों को परेशान कर रहा है, इसीलिए बहुत सोच समझकर दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं।